गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया था और अब चैप्टर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 का नाम है रैखिक प्रोग्राम और इसके द्वारा हम समस्याओं को हल करना सीखेंगे। जो समीकरण मुझे दे रखती हैं उसमें अधिकतम मान, न्यूनतम मान जो भी हमसे पूछता है उसे हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें देख लें कि रैखिक, ये ओरल ही है वर्क, आप अपनी बुक ओपन कर लेना। ये बुक में लिख रखी है, बुक में लिखी हुई बातें सारी की सारी जो मैं बोल रहा हूँ बुक ओपन कीजिए और वहाँ से जो मैं रिपीट कर रहा हूँ शुरू में थ्योरी में ही लिख रहा है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करने की आरेखीय विधि का हम वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप हमको वर्क करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि दी हुई रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के समीकरण को रूप में परिवर्तित करके लिखते हैं। जो समीकरण दे रखे हैं उन्हें लिख लेते हैं। दूसरी स्टेप में उनके प्रतिच्छेद बिंदु याद करते हैं, मतलब उन दोनों इक्वेशन कुछ 2 हो 3 हो, जितने भी इक्वेशन दे रखे हैं उन्हें सोल्व करेंगे और वहाँ से जो एक्स वाई की फॉर्म में, जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने छोटी क्लासों में 8 क्लास में 9 क्लास में वैल्यू फाइंड आउट करते थे एक्स और वाई की, इस तरह से हम करेंगे। फिर जो भी हमारे पास उनके पॉइंट्स आएंगे उसकी हेल्प की थ्रू से हम उसमें सेट करेंगे रीजन को कि वो किन किन के बीच में है, जिसे हम सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं, जो बीच में आता है उनके पॉइंटों के बीच में। ये बात आपको अब कम समझ में आ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और यदि उसका परिबद्ध होता है तो अधिकतम और न्यूनतम मान है, और यदि अपरिबद्ध होता है तो न्यूनतम मान हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है। कैसे करेंगे हम, अब एक क्वेश्चन के थ्रू से समझते हैं क्या परिबद्ध होता है, क्या अपरिबद्ध होता है, क्या संगत होता है, क्या सुसंगत होता है। तो मैं पहला सवाल कर रहा हूँ इसका और बड़े ध्यान से कर रहा हूँ। ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है आपकी बुक में, यूँ तो यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है इसमें क्वेश्चन से ज़्यादा एग्जाम्पल लगते हैं आपके। तो एग्जाम्पल जरूर देखने हैं, प्रत्येक एग्जाम्पल आपको करना है और कुछ क्वेश्चन है मैं कराता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामों को समस्या को हल कीजिए। आप ग्राफ पेपर का भी यूज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मुझे दे रखा है व्यवरोधों z बराबर 3x प्लस के 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। अधिकतमीकरण का मतलब क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कब, जब मुझे कंडीशन दे रखी है x प्लस के y लेस देन इक्वल्स टू 4 वेयर x भी 0 से बड़ा है y भी 0 से बड़ा है। तो देखो बच्चों किस तरह से करेंगे, x प्लस वाई तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सिंपल दे दिया है, चलो फिर भी हम इसे करते हैं। हम अपने पास से पुट x बराबर 0 रखेंगे। यदि मैं इसमें x बराबर 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 आ जाएगी। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक इक्वेशन फर्स्ट में मैंने यदि अपने पास से यदि x बराबर 0 रखा तो ये, और यदि y बराबर 0 रखा तो वैल्यू ये आ गई। अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तुम्हें पता है ये x एक्सिस और y एक्सिस होता है। x बराबर 0 तो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है। अब पहले लेता हूँ x बराबर 0, तुम्हें पता y x पे होता है, x बराबर 0 y x पर होता है, और y की वैल्यू या तो 4 के बराबर या 4 से कम है, तो यहाँ हो जाएगी, आप सभी को पता 0,4। और दूसरी वैल्यू y 0 x एक्सिस पे होता है तो 4,0 यहाँ हो जाएगी। ठीक है। अब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये जो है इसके बीच का रीजन, ये कहलाता है आपका सुसंगत क्षेत्र। क्या कहलाता है, सुसंगत क्षेत्र। तो मेरे पास पॉइंट कौन कौन से लिए, एक तो मैंने x की वैल्यू भी 0 रखी, y की वैल्यू भी 0 रखी, मूल बिंदु। एक x की वैल्यू मैंने 4 रखी और y की वैल्यू 0, और एक मैंने x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू 4। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आई z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। इसमें x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 रखूँगा। देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया x बराबर 0, y की वैल्यू 0। एक बार क्या था 0,4, एक बार क्या था 4,0। अब देखिए इसे किस तरह से करेंगे। अब z बराबर 3x प्लस 4y में तो पूछ रहा हमसे अधिकतम मान,
एक्स की जगह पर 0 रखूँगा, 3 की गुना 0 में करेंगे 0 प्लस वाई की जगह पर 0 0, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 0। अब एक्स की जगह पर 4, 4 तिया 12 और वाई की जगह पर 0, 12 और 0 12, और यहाँ पर एक्स की जगह पर 0, 0 तिया 0 प्लस 4 चौका 16। तो भैया अधिकतम मान कितना हो गया इसका 16, अधिकतम मान इसका कितना हो गया 16, 0,4 ये पूछ रहा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ठीक है, अगले पेज से ही स्टार्ट करेंगे, और आप ग्राफ का यूज कर लेना तो आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। z बराबर माइनस के 3x प्लस के 4y, इस बार पूछ रहा न्यूनतम मान, न्यूनतम, और मुझे इक्वेशन किस तरह से दे रखी है, x प्लस के 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, और दूसरी 3x प्लस के 2y 12, और सवाल मुझे दे रखा x 0, y भी 0 के बड़ा है 0 के बराबर है, x 0 भी है और 0 से बड़ा है, और y 0 है या 0 से बड़ा है, मुझे सवाल में ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो इस तरह से किस तरह से करें। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, x बराबर 0 रखेंगे इक्वेशन इसमें, ये फर्स्ट मान ली, ये सेकंड मान ली, तो x प्लस के 2y 8, ठीक है। अब x बराबर यदि मैं 0 रखता हूँ तो 2y बराबर 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और यदि y बराबर 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 8, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखेंगे 3x प्लस के 2y, यदि मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू लेस देन 6, और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी 4, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे हम। अब इतना करने के बाद अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है, इनकी हेल्प से मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा, इनकी हेल्प से x और y की वैल्यू निकालूंगा। ये इक्वेशन फर्स्ट x प्लस के 2y बराबर 8 के ले लेंगे, क्योंकि बराबर का चाहिए ना, 3x प्लस के 2y बराबर 12, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। आप इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर y की वैल्यू दोनों जगह बराबर है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट घटा देंगे तो 2x बराबर 4, x बराबर कितना जाएगा 2, x बराबर कितना जाएगा 2, ठीक है। x बराबर कितना जाएगा 2, और x की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 3, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 3। तो ये मेरे पास क्या हो गए प्रतिच्छेद बिंदु, ये मेरे पास क्या हो गए प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु मेरे कितने हो गए 2,3, 2,3। अब देखते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये पता ही है आपको x एक्सिस और y एक्सिस, तो मेरे पास पॉइंट था x की वैल्यू 0,4, ठीक है, 0,4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक यहाँ लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। तो पहले मेरे पास क्या था x 0 रखा, y की वैल्यू 4, तो 0,4 कहाँ होंगे मेरे पास 1 2 3 4, मेरे पास यहाँ कितने हो जाएंगे 0,4, क्योंकि ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। दूसरी वैल्यू क्या थी मेरे पास 8,0, 8,0 मेरे पास यहाँ हो जाएंगे 8,0। मेरे पास तीसरी वैल्यू क्या थी, यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 6, तो 6 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ है तो 5 6, 0,6 यहाँ हो जाएगा, और मेरे पास फिर y0 x 4, y0 x 4, 1 2 3 4, y0 x 4। तो जब मेरे पास 0 4 थे, 0 4 ये रहे, तब मेरे पास कितने थे 0 4 से 0 8, 0 4 से 8 0, तो ये हो गया। जब मेरे पास 0,6 थे तब 0,4 थे, इससे हमारा 1 2 3 4 ये हो जाएगा इस तरह से। तो मेरे पास सुसंगत क्षेत्र कौन सा आया, जो यहाँ आ रहा, जो यहाँ आ रहा, और जहाँ ये मिल रहे हैं, जहाँ ये मिल रहे हैं, ये क्या इसका प्रतिच्छेद बिंदु 2,3। अब देखो ये तो 8,0 इसकी रेंज से बाहर हो गया, सुसंगत क्षेत्र से परिबद्ध से बाहर हो गया, तो मैं पॉइंट कौन कौन से लूँगा, एक तो 0,4, दूसरा 4,0 और तीसरा 2,3, और एक चौथा मूल बिंदु है। तो मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर पॉइंट कितने लूँगा, एक तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 जो मुझे सवाल में दे रखी है, एक 4,0
एक 0,4 और दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु 2,3। अब z बराबर मुझे सवाल में कितना दे रखा था, z बराबर मुझे दे रखा सवाल में -3x प्लस के 4y, -3x प्लस के 4y। अब यहाँ पर रखूँगा, देखो जब x की जगह 0 y की जगह 0 तो सब कुछ 0। जब x की जगह 4 3 -12, y की जगह 0 तो -12, y की जगह 4 तो प्लस के 16। अब x की जगह पर -2 तो -6 और 4 की जगह 12 तो प्लस के 6 आ जाएगा। मेरे से पूछ रहा है इसका न्यूनतम मान। बच्चों न्यूनतम मान पूछेगा तो कितना आ जाएगा, -12। ये क्या हो जाएगा इसका न्यूनतम मान। किस पर है पॉइंट, 4,0 पर। जो अधिकतम मान पूछे तो 16। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन करेंगे। आज आपको एग्जाम्पल क्लियर करने हैं, सबका रिवीजन करना है और बाकी के जो क्वेश्चन है वे भी आपको करने हैं। थैंक यू क्लास।